हुए हैं। इनके जो है मोक्ष को प्राप्त करके गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्य श्रृंग और व्यास जी, ये सब सप्तऋषि होंगे। आगे चल के जो है मनुओं की संतानों का वर्णन, मनुओं का वर्णन आता है। पुत्र, ऋषि, इंद्र और देवतागण आदि भगवान के ही अधीन ये सब रहते हैं, चाहे मनु हो, कोई भी हो। महाराज परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव, ईश्वर होकर भी यानी परमात्मा होकर भी वामन भगवान ने राजा बलि से जाकर के क्यों याचना की? भगवान ने राजा बलि से क्या मांगा? भगवान के पास में क्या कमी थी? भगवान चाहते तो बलि से मांगने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही दे देते। फिर भी जो है ऐसा रूप बना करके और एक याचक की तरह वामन भगवान क्यों गए राजा बलि के द्वार पर? बोले कि हाँ, ये बात सत्य है। जब युद्ध में इंद्र ने राजा बलि के प्राण का और श्री का हरण कर लिया, शुक्राचार्य जी की कृपा से पुनर्जीवित होकर विश्वजित नामक यज्ञ का अभिषेक कराया शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से। क्योंकि दैत्यगण तो सब भाग गए, सभी जो है देवताओं के अधीन हो गए। उस यज्ञ में यज्ञ अग्नि से स्वर्ण पट्ट से बना हुआ रथ, इंद्र के अश्वों के समान घोड़े, सिंह चिन्ह वाली ध्वजा, स्वर्ण मंडित दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और दिव्य कवच निकले। प्रहलाद जी ने कभी भी न मुरझाने वाले पुष्पों की माला, शुक्राचार्य जी ने शंख प्रदान किया। ब्राह्मणों के द्वारा युद्ध की सभी सामग्री एकत्रित की गई, स्वस्ति वाचन किया गया और स्वस्ति वाचन करने के बाद में विशाल सेना को साथ लेकर और इंद्र के ऊपर राजा बलि ने आक्रमण किया और वहां राजा बलि की विजय हुई। संपूर्ण पृथ्वी जो है राजा बलि के अधीन हो गई। देवता गण सब जो है बलि के अधीन हो गए। भगवान नाध्यमो भूयान बलेनैर पूर्व वैरिणः। यह सुनकर बृहस्पति जी इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम्हारा जो बैरी है, तुम्हारा जो शत्रु है, आज तुमसे भी ज्यादा बलवान है। इसीलिए ध्यान से जो कुछ भी कदम उठाना, बड़ा ही ध्यान से कदम उठाना, क्योंकि बलि को जीत पाना अब बहुत मुश्किल बात है। बलि को नहीं जीत सकते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, दैत्यों ने स्वर्ग को छीन लिया, तब अदिति से अपने पुत्रों की दुर्दशा नहीं देखी गई और तब महाराज उन्होंने कश्यप जी की प्रार्थना की अदिति के आश्रम में, और अदिति से पूछने लगे कि आपकी उदासी का क्या कारण है? सत रज तम गुण वाली संपूर्ण प्रजा आपके मन में या देह से उत्पन्न हुई, इसीलिए देवता हो या दैत्य हो, दोनों ही भगवान के लिए समान है। जब माता अदिति को इस प्रकार से दुखी देखा तो कश्यप ऋषि ने प्रार्थना की कि क्या बात है? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मय्यसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। क्या करूं महाराज, अपने पुत्रों का दुख नहीं देखा जाता। आज मेरे पुत्र इतने दुखी हैं, इतने परेशान है, मैं क्या करूं? इसीलिए आप कुछ सोचिए, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कि जो मेरे इन पुत्रों के दुखों का नाश कर सके। कश्यप जी बोले कि देवी, बात तुम्हारी ठीक है। एक बार पुत्र की इच्छा से मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत मेरे प्रति कहा, वही मैं आज तुमको बता रहा हूं।
यदि ऐसे पुत्र की तुम लालसा करती हो, भगवान का मुझे वरदान प्राप्त है और तुम इस व्रत का पालन करो तो निश्चित रूप से हमें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। जिस प्रकार फाल्गुन शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पयो व्रत के धारण पूर्वक भगवान की भक्ति सहित पूजा करें, अमावस्या के दिन वन शूकरों के द्वारा खोदी हुई मिट्टी शरीर पर मलकर स्नान करें, इस मंत्र का उच्चारण करें, भगवान की प्रार्थना करें कि आप जो है समस्त संसार को धारण करते हैं, 12 भगवान तुम्हें पाताल से लाए, इसीलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं। उस मिट्टी को नमस्कार करें, उस पृथ्वी को नमस्कार करें और फिर सूर्य जल अग्नि गुरु में चित्त लगाएं, भगवान का अर्चन करें, भगवान की स्तुति करें। सर्वभूत हिताय यानी कि हे प्रभु आप हर प्राणी के अंदर वास करते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करें, निवेदन करें, पुष्पादि अर्पण करें, षोडशोपचार के द्वारा भगवान की पूजा करें, प्रतिदिन नियम से व्रत साधना करें और भगवान का स्मरण करते रहें तो ऐसा ही पुत्र तुम्हें होगा। माता अदिति ने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया, अनुष्ठान किया, व्रत का पालन किया माता अदिति ने। तो पालन करते ही महाराज इस प्रकार ऐसा दिव्य तेज जो है माता अदिति के गर्भ में प्रकट हुआ कि एकदम आश्रम में प्रसन्नता छा गई और तुरंत जो है उनके सामने वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हो गए। कितना सुंदर दिव्य रूप है। पीछे हो जाइए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए, जगह बना दीजिए। वामन भगवान आ रहे हैं। सुंदर जटा, मुकुट, छत्र, कमंडल, माला, ये सब जो है वामन भगवान पीत वस्त्र धारण करे हुए नारायण के स्वरूप है। भगवान नारायण का ही अवतार है वामन भगवान। ऐसे जो है सुंदर और दिव्य रूप को देख करके सब जो है बहुत प्रसन्न हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। और देखो कोई भी खड़ा होकर के ऐसे नहीं आएगा, व्यवस्था खराब होती है। जिसको जो भेंट चढ़ानी है हमारे पंडित जी कमंडल लेकर आएंगे वामन भगवान का, अपनी गुप्त भेंट उस कमंडल में रखें, लेकिन अपने स्थान से कोई भी खड़ा होकर के नहीं आएगा। जिसको नाचना है, झूमना है, अपनी जगह पर ही खड़े होकर के, यहाँ आगे आने की कोशिश मत करना बस, क्योंकि व्यवस्था खराब हो जाती है। ये काम तब होता है जब कथा का विश्राम हो जाता है। और अभी 1 घंटे की 1.5 घंटे की कथा हो रही है। अभी तो वामन भगवान आए हैं, फिर भगवान श्री राम का जन्म होगा और उसके बाद में तो फिर जो है आएंगे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। बोलो वामन भगवान की। आज के जो मुख्य यजमान हैं प्रवीण गर्ग जी और रोशन लाल गर्ग जी, गर्ग साहब की फैमिली जो है आए और वामन भगवान का पूजन करे। ये सौभाग्य जो है आप लोगों को प्राप्त हुआ है। वामन भगवान की पूजा करें, सबको प्राप्त हुआ है। वामन भगवान के सब दर्शन करें और आनंद से झूम झूम करके जो है वामन भगवान के सामने नृत्य करें, लेकिन अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के। अब ये चक्कर में मत रहना कि आगे आने से ही वीडियो में आएंगे, वो तो आप कहीं भी नाचो वहां भी आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं होता है। हाँ सब जगह मिले।
आप कहीं भी बैठे रहो और वो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वामन भगवान का कमंडल आ रहा है, जिसने जो दान दक्षिणा देनी है वो इस कमंडल में छोड़े अपने अपने स्थान पर बैठकर। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, करो सेवा दिन और रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। अरे तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर में रख दे गाना, मेरे सर में रख दे गाना, अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो वामन भगवान की जय। रग रस में हो रे मैं तो हरी रे मतवारे मोटे मोटे तेरे हैं। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। करी डारी रे मतवाले मोटे मोटे तेरे हैं। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना लड़ाएंगे। आप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना लड़ाएंगे। ओ आप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाएंगे। नैना लड़ाएंगे, नैना लड़ाएंगे, नैना लड़ाई के नैना मिलाई के। नैना लड़ाएंगे, नैना लड़ाएंगे, नैना मिलाई के नैना लड़ाई के। छाप तिलक सब छीन रे तो नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब नैना नैना मोसे नैना। बोले कि बस महाराज हमें ज्यादा कुछ लालसा नहीं है, हमें तो बस थोड़ी सी पृथ्वी चाहिए।
कितनी चाहिए महाराज, क्या करना है आपने, क्या बनाना है बताओ। बोले 3 पग पृथ्वी चाहिए और 3 पग भी मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा बलि को हंसी आ गई, बोले कि महाराज क्यों मजाक करते हो, क्यों मजाक कर रहे हो। आपके जो है छोटे छोटे पाम, 3 पग भूमि, कितनी सी भूमि, उसमें क्या होगा, एक छोटी सी कुटिया भी नहीं बनेगी। कम से कम 1 ग्राम, 1 नगर, 1 शहर तो मांग लिया होता, तो मैं देता हुआ भी अच्छा लगता। बोले कि नहीं राजन, हमें तो केवल इतना ही चाहिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आप चाहे जहां से, बोले कि ऐसे नहीं महाराज, जब तक आप संकल्प नहीं करोगे और संकल्प करके आप जब तक दान नहीं करोगे, ना तो वो आपका दान लगेगा और ना हम जो है बिना संकल्प के ग्रहण करेंगे। कोई बात नहीं है, संकल्प ले लेते हैं महाराज, आप संकल्प कराइए। तुरंत जो है संकल्प करने के मध्य में शुक्राचार्य जी पधार गए। राजा बलि को एकदम डांटते हुए बोले राजा बलि से, राजन क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो। 3 पग भूमि बड़ी आसानी से कह दिया, 3 पग भूमि दे दूंगा। अरे जानता है तू ये कौन है जो तेरे सामने खड़े हुए याचक बन के, कौन है जानता है। समझाया राजा बलि को, अरे पहले ही सब कुछ जो है इन्होंने देवताओं को दे दिया और आज भी तुमने यदि ऐसा किया तो देख लो राजन पछताओगे। अब राजा बलि कहता है कि गुरुदेव आपकी बात सत्य है, लेकिन आप भी तो ये देखो कि मेरा वंश कौन सा है, मैं किसका वंशज हूं, अपने धर्म के मार्ग से मैं कैसे हट सकता हूं, मैं कैसे जो है फिर जाऊं। मैंने देने के लिए कहा है, अब चाहे और फिर इससे बड़ा जो है मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता जो भगवान नारायण स्वयं जो है मेरे द्वारे पर एक याचक बन के आए। सत्यम समीक्षा जब भवो नरवेंदो विरहत अभ्यागत। अरे भगवान स्वयं अभ्यागत यानी कि एक याचक, एक भिखारी बन के आई, इससे बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा। मेरे द्वार पर आए हैं महाराज, अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन एक बात है, मैं तो दूंगा। बोले देख ले बलि पछताएगा, सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, कि चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, लेकिन देने के लिए कहा है। और फिर इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, भगवान की प्राप्ति हो रही है या भगवान स्वयं मेरे यहाँ पर आए हैं। ठीक है, संकल्प करने के लिए तैयार हुआ राजा बलि। जल में जब हाथ आगे किया जल के लिए, लेकिन जल उसमें से निकल नहीं रहा। उसकी धार में से, गंगा सागर की धार में से जल नहीं निकल रहा था। कई बार जो है हिलाया डुलाया, क्योंकि सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले कि संकल्प कैसे करेगा जब यहाँ से जल ही नहीं जाएगा। भगवान ने कहा कि राजन आप जो है चिंता मत करो, हम इसका उपाय जानते हैं। एक कुशाली और कुशा के अग्रभाग को जैसे ही उसके अंदर डाला तो महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तब से एक आंख थे शुक्राचार्य की, पहले दोनों आंख थी शुक्राचार्य जी की। लेकिन जब, और यही होता है, इसका कारण क्या है, और हमें भगवान की कोई भी लीला हो, भगवान का कोई भी अवतार हो, भगवान जो लीला करते हैं,
भगवान की हर लीला से हमें ज्ञान मिलता है। कहते हैं ना कि दान करते हुए को यदि कोई रोकता है तो वो महापापी होता है। किसी की इच्छा है दान करने की और मान के चलो तुम्हें पता है कि ये यहाँ दान करेगा और तुम जाकर के अरे छोड़ो यहाँ मत करो फलानी जगह दो, अरे उसकी इच्छा है जहां भी दे रहा है देने दो। और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दान करवाता है कि भाई तुम यहाँ दान करो, यहाँ आवश्यकता है, यहाँ जरूरत है, तो उसको पुण्य डबल मिलता है। यानी दान जो करता है उसको तो मिलेगा ही, लेकिन उससे डबल उसको मिलता है जो प्रेरणा देता है, जो कहता है, जो बताता है। और जो दान करते हुए को रोकता है वो महापापी होता है, रौरव नरक में जाता है। इसीलिए जो है शुक्राचार्य जी ने इसी कारण से अपनी एक आंख गंवा दी, क्योंकि दान करते हुए को रोक रहे थे राजा बलि को, इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख गंवा दी। जल हाथ में लिया, राजा बलि ने संकल्प किया। अब तब क्या, जैसे ही महाराज बलि ने संकल्प किया, फिर क्या था, भगवान का विराट रूप देखने को मिला। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग कित ये लखे, सब असुर हुए निराश। संपूर्ण पृथ्वी को एक पग में, संपूर्ण आकाश को एक दूसरे पग में, जब जैसे ही दूसरा चरण ब्रह्मलोक होते हुए पहुंचा, संपूर्ण आकाश को नाप दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो भगवान का चरण है। कमंडल से जल निकाला और भगवान का चरण धोया, चरणामृत लिया और उस जल को कमंडल में ही रखा। वहीं से तो गंगा जी अवतरित हुई। अब वामन भगवान जो है राजा बलि की तरफ देख रहे हैं कि तीसरा पग कहां रखूं। तेने तो संकल्प किया है कि 3 पग जो है पृथ्वी मुझे देगा, लेकिन 2 पग में ही तेरा सब कुछ चला गया, 2 पग में ही सब कुछ चला गया। अब बोल तीसरा पग कहां रखूं। जब ऐसे जो है भगवान ने कहा राजा बलि से, तो पदानि त्रीण तत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुरा। नतमस्तक हो गया बलि भगवान के सामने, अपने सर को झुका दिया। प्रभु तीसरा पग मेरे मस्तक पर, मेरे सिर पर रख दो। ऐसा भक्त जिसने अपने आप को भी भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया। अब राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए। जब बलि से प्रसन्न हो गए, बलि का तो सब कुछ चला गया, सबने यही सोचा, लेकिन बलि के बंधन में भगवान आ गए। अब जो है बलि के बंधन में भगवान पड़ गए। कैसे पड़ गए? जब राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाया, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तब जो है भगवान बोले, बलि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए कहा। अब बलि ने कहा कि प्रभु क्या वरदान मांगो, मुझे क्या कमी है, सब कुछ मुझे मिल चुका है। जब आपका दर्शन हो गया तो और मुझे क्या चाहिए। बोले कि नहीं, वरदान मांगो। प्रभु ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप परिवार के सहित मेरे यहां निवास करो, परिवार के सहित। तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। सुतल लोक में जो है महाराज बलि ने प्रस्थान कर दिया। राजा बलि ने
भगवान से एक बात कही कि प्रभु संसार का जीव ये समझता है, यानी हम ये समझते हैं कि हम भगवान को ये अर्पण कर रहे हैं, हम भगवान को ये चढ़ा रहे हैं, हमने भगवान का मंदिर बनवा दिया, हमने भगवान का ये कार्य कर दिया, यानी हमने। और देखो, जिसकी वस्तु और उस वस्तु को आप उसे लौटा रहे हो, दे रहे हो, तो इसमें आपकी क्या बड़ाई है? कोई बड़ाई है? जब पास नहीं कुछ भी तो तुमको कैसे दी जाती, यह वस्तु तुम्हारी होती जो तुम्हें समर्पित की जाती। भगवान की तो है, भगवान के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो तुम। भगवान का मंदिर बनवा दिया और कुछ दान कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने? भगवान ने ही दिया है तुमको, और भगवान की वस्तु भगवान को ही अर्पण कर रहे हो, और फिर उसमें एहसान और कर रहे हो कि हमने ये करवा दिया, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने फलाना काम कर दिया। वाह! बोले कि ये संसार के जीव की हालत है, ये हालत हो गई। भगवान ही देने वाले हैं और हम उनकी वस्तु उनको ही अर्पण करते हैं और नाम अपना कर देते हैं कि हमने जो है भगवान को ये चीज समर्पित की है। यही तो बात है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी ना तो भगवान से मांगते हैं और ना भगवान से कुछ कहते हैं। भगवान ने जो मत्स्य अवतार की मायामयी लीला की थी, गौ ब्राह्मण देवता संत जन धर्म एवं अर्थ की रक्षा की विचार से ही भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और भगवान अनेक अवतार धारण करते हैं। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे। मतलब ऐसे रखते हैं कि मुझे लगता है जैसे बार बार भूकंप आ रहा है। और कहीं जगह बना लो रखने की, यहां मत रखो कोशिश करके। बाहर रख दिया करो उधर तख्त पे, और कुछ भोग लगाने के लिए लिया इधर थोड़ा बहुत रखो। तो हर मनवंतर में जो है भगवान आते हैं, हर मनवंतर में जो है भगवान अवतार धारण करते हैं। किसके लिए? संसार के जीवों के लिए, संसार के कल्याण के लिए। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अवमानी। योगते अर्था सुदुम्ना मनोर्वैवस्व सुते। इस प्रकार भगवान जो है अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं और फिर इस संसार से अपनी लीलाओं को समेट करके भगवान अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। महाराज मनु के पुत्र नरयंश और नरयश्यंत के पुत्र चित्रसेन, उनके पुत्र दक्ष, दक्ष के मीड़वान, उनके कोर्च, कोर्च के इंद्रसेन, इंद्रसेन के वीतिहोत्र और वीतिहोत्र के जो पुत्र हैं सत्यश्रवा, सत्यश्रवा के उरुश्रवा, देवदत्त, देवदत्त के अग्नि, अग्नि के अवतार और अग्निवैश्य। इनकी उत्पत्ति जो है एक कुमारी कन्या से हुई। इनके वंश में अग्नि वैश्यायन नामक ब्राह्मण वंश हुआ है, नरयश्यंत के वंश हुए हैं और